आज भी परमेश्वर का न्याय स्वर्ग से प्रकट होता है। हालेलुया। आज लोग खबर कौन परमेश्वर, वो 1 मिनट में बताता है कि कौन परमेश्वर। ये किया है, दिमाग में एक चिप लगा दी है और पहली महिला पर इसको टेस्ट भी किया जा चुका है और वो सक्सेसफुल रहा है। ये इनविजिबल है। निकालेगा। अब परमेश्वर की हजूरी से निकालने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा? हाँ, तुम्हें वचन के खिलाफ करेगा वो। उसने क्या किया? हब्बा को भरमाया। प्रभु ने कहा तू इसका फल खाएगी तो निश्चय मर जाएगी। शैतान ने क्या बोला? तुम ना मरेगी। तो शैतान हमेशा किसके विरोध में काम करता है? वचन के विरोध में। वो हमेशा वचन के खिलाफ काम करेगा। वचन कहता है तुम पवित्र बनो, शैतान कहता है सारी दुनिया तो देखो क्या कर रही है, तुम कर लोगे तो कुछ नहीं होगा। तो वो शैतान का हमेशा वचन के खिलाफ काम करेगा। अब तुम्हें क्या करना है? वचन को पकड़े रखना है। हालेलुया। तो अंत के दिनों में यहूदा की जो पत्री है, अगर हम देखें प्रकाशित वाक्य से पहले की लास्ट पत्री है ये यहूदा की पत्री। और इन आखिरी दिनों में पत्रियों को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें हम पढ़ेंगे यहूदा 1:3 से अगर हम पढ़ें। हे प्रियों, जब मैं तुम्हें उस उद्धार के विषय में लिखने में अत्यंत परिश्रम से प्रयत्न कर रहा था जिसमें हम सब सहभागी हैं, तो मैंने तुम्हें यह समझाना अवश्य जाना कि उस विश्वास के लिए पूरा यत्न करो जो पवित्र लोगों को एक ही बार सौंपा गया था, क्योंकि कितने ऐसे मनुष्य चुपके से हम में आ मिले हैं। अंत के दिनों में वचन कहता है कि कितने ऐसे मनुष्य चुपके से कलीसियाओं में घुस जाएंगे जिनके इस दंड का वर्णन पुराने समय में पहले ही से लिखा गया था। पत्रस में भी हम पढ़ते हैं कि उनके आने का वर्णन पहले से लिखा गया है। ये भक्तिहीन है, ये भक्तिहीन है और हमारे परमेश्वर के अनुग्रह को लुचपन में बदल डालते हैं और हमारे एकमात्र स्वामी और प्रभु यीशु मसीह का इनकार करते हैं। हाँ, ये मुंह से तो प्रभु प्रभु करते हैं पर कामों से परमेश्वर का इनकार करते हैं, है ना। परमेश्वर ने कहा कि तुम उनके फलों से उन्हें पहचान लोगे। बहुत ही अलर्ट रहना है इस समय पर, क्योंकि वचन को हल्का किया जाएगा। नहीं नहीं कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, प्रभु कुछ नहीं कहेगा, प्रभु नहीं नहीं, मतलब हर कंप्रोमाइज करने के लिए शैतान तुम्हें जो कुछ नहीं है चीजें उनको महत्वपूर्ण दिखाएगा और जो रियलिटी है उसको हल्का करेगा। अगर मैं आपसे पूछूं इस समय, एक व्यक्ति के लिए संसार की शिक्षा जरूरी है, ये परमेश्वर की, लेकिन आज किस पे ज्यादा जोर दिया जाता है? संसार की, हाँ के ना? तो हम देख रहे हैं बहुत ज्यादा जो है चीजें हैवी की जा रही हैं संसार की, फ्यूचर ये वो, जबकि हम देख रहे हैं आज क्या हो रहा है, यूथ कहाँ जा रहा है, व्यभिचार में, ड्रग्स में। हाँ, हम कितने अपने बच्चों को प्रभु की शिक्षा देते हैं, जबकि बाद में रोते इसीलिए हैं क्योंकि प्रभु का गुण नहीं रहा, संसार का सब कुछ आ गया। समझ रहे? तो इस दुनिया में हम बाइबल पढ़ते, सबसे बुद्धिमान कौन था? हाँ, सुलेमान था। सुलेमान ने कौन सी बड़ाई की थी? पैसे की कमी थी उसको? दुनिया की हर एक उत्तम से उत्तम चीज उसके पास थी। बड़े बड़े महल थे, बड़ी सेना थी, बड़ा दुनिया उसको, उसकी बुद्धि की चीजों को देखने के लिए आती थी। उसका उठना बैठना, उसका स्टाइल, उसकी हर चीज, लोग हैरान होते थे उसकी बुद्धि से। वो पूरी प्रजा का न्याय किया करता था सच्चाई के साथ। तो उसके जैसा कोई बुद्धिमान नहीं था। उसने
कौन सी शिक्षा ली थी बोलो? हाँ, उसका पिता दाऊद उसको परमेश्वर की शिक्षा देता था और उसने नीति वचन लिखे, सबोपदेशक लिखे, है ना। और हम देखते उसकी किताबें पढ़ के आज हम बुद्धि लेते हैं, तो वो कितना बुद्धिमान था। समझ आ रही है हमको? तो परमेश्वर का वचन क्या करता है? आपको, आपके बच्चों को, आपके परिवार को बुद्धिमान बनाता है। हालेलुया। नहीं तो दुनियावी पढ़ाई कितनी भी कर लो, बिना परमेश्वर के वचन के फिर भी वो मूर्ख ही होंगे। समझ आ रही है आपको? तो प्रभु यहाँ पे तीसरा एग्जाम्पल क्या दे रहा है? सदोम और अमोरा का। अभी हम कहते हैं तो पुरानी बातें थी, अब नहीं होता ऐसा, होता है। अभी देखो कैलिफोर्निया में क्या हुआ, हाँ, वो भी आज का सदोम और अमोरा था, पता है आपको? दुनिया के सबसे हॉलीवुड बॉलीवुड के वहां लोग रहते थे, 300-300 करोड़ के बंगले, हाँ, 5-5 करोड़ की गाड़ियां, लास वेगास, हाँ, पूरी दुनिया का सबसे पॉश एरिया जिसको बोलते हैं, मतलब हम तो एक सिटी का या शहर का कहते हैं, वो तो पूरे वर्ल्ड का सबसे पॉश एरिया था, जहां पे एक एक बंगले की कीमत 300-300 करोड़ रुपए थी। लेकिन पाप भी, घमंड, पाप, कल्ट, दुनिया जहान का था वहां पे। नेम फेम, दुनिया के सबसे नेम फेम वाले बंदे वहां रहते थे। क्या हुआ? हाँ, आग गिरी और पूरा तबाह हो गया। आज भी परमेश्वर का न्याय स्वर्ग से प्रकट होता है। हालेलुया। आज लोग कहेंगे कौन परमेश्वर? वो 1 मिनट में बताता है कि कौन परमेश्वर। इसीलिए बाइबल कहती है परमेश्वर का भय मानो, परमेश्वर से डरो और उसका आत्मा और सच्चाई से उसका भजन करो। हालेलुया। आपकी जिंदगी की हर आशीष प्रभु देता है, हर आशीष प्रभु देता है, आप चाह के भी कुछ नहीं कर सकते। तो आज जो चीजें हो रही हैं, बहुत ज्यादा आपको केयरफुल रहना है, ध्यान रखना है। ये आत्मिक संसार की जो चीजें हैं ना, प्रभु ने कहा अंत के दिन नूह के दिनों के समान होंगे। तो नूह के दिन आ रहे हैं, सदोम अमोरा जैसे दिन आ रहे हैं। हमें वॉचर की तरह ध्यान रखना है। आज पढ़े, हाँ। उस रीति से ये स्वप्नदर्शी भी अपने अपने शरीर को अशुद्ध करते और प्रभुता को तुच्छ जानते हैं और ऊंचे पद वालों को बुरा भला कहते हैं। आप देखना, अंतिम दिनों में लोग क्या है, अधीनता में रहना नहीं चाहते। वो नहीं चाहते कि हमारे ऊपर कोई अधिकार रखे। वो चाहते हैं बस जो मैं चाहता हूं, मेरा मन करता है मैं वही करूं, मेरे ऊपर किसी का अधिकार ना हो, कोई मुझे रोके टोके ना, कोई मुझे करेक्शन ना करे मेरी लाइफ में। तो वो क्या करते हैं, वो उस अधिकार का विरोध करते हैं। तुम्हारी मर्जी, तुम अपनी इच्छा जानते हो, तुम्हें भी अच्छा बुरा पता है। पता होता तो सब सही ना होता, समझ रहे? तो आज क्या है, लोग किसी अधिकार के नीचे, परमेश्वर के वचन के, प्रभु के अगुओं के अधिकार के नीचे नहीं रहना चाहते। और ऐसे लोग जो हैं झूठे शिक्षक, वो अधिकार के अधीन से निकालते हैं लोगों को। और वो क्या करते हैं, वो क्या है, ऊंचे पद वालों को और प्रभुता को तुच्छ जानते हैं। हम पे कोई प्रभुता ना करे, हमें कोई ना सिखाए, हमें सब पता है कि नहीं? सच बताओ, पहले ऐसा नहीं होता था, लेकिन अब ऐसा हो रहा है। और ये वचन जो आखिरी दिनों का है, ये सारी चीजें, इसीलिए प्रभु ने अंतिम दिनों के विषय में हमें बताया कि हम अलर्ट हो जाएं। अब देखो, अब हम जा रहे हैं तो मुझे कोई रोक के कहता है कि भाई साहब आगे ना एक एक्सीडेंट हुआ है, आप ध्यान से जाना, समझ रहे? तो आपके दिमाग में आ गई।
और आप क्या कर रहे हैं, आप ध्यान से चल रहे हैं। आप जैसे चल रहे थे एक फ्लो में, अब वैसे नहीं चल रहे, आप ध्यान से चल रहे हो आप, और आप देखते हो कि हाँ भाई ऐसा हुआ है, और आप किनारे से ध्यान से निकल जाते हो और सेफ हो जाते हो, और वहाँ पे कोई लाइट नहीं है। लेकिन अगर आपको बताया ना जाए तो आप तो अपने फ्लो में गाने गाते जा रहे हो, और क्या होगा, सीधे एक तो हुआ है और भी हो जाएगा। समझ रहे? तो परमेश्वर ने क्या हमें अपना वचन दिया कि अंतिम दिनों में क्या क्या घटेगा जब यीशु मसीह का आगमन होने वाला होगा, और तुम्हें किन चीजों से सतर्क रहना है, बचना है। समझ आ रही है आपको? अगर परमेश्वर ने उस दूत को जो स्वर्ग में उसकी आराधना करता था, उसको और उसकी सेना को नीचे फेंक दिया। हाँ, जो दूत, जो 200 वॉचर थे जो पूरी दुनिया को, मनुष्य को वॉच करते थे, जब उन्होंने मनुष्य की पुत्रियों के साथ शादी कर ली तो उनको भी परमेश्वर ने अंधेरे स्थानों में बांध दिया। सदोम और अमोरा को प्रभु ने नहीं छोड़ा। वो लोग जो मिस्र से निकाला था, जिनको प्रभु ने अपना दाहिना हाथ से, जब वो बुराई करने लगे, व्यभिचारी हो गए, तो प्रभु ने उन्हें भी नष्ट कर दिया। तो आप और मैं ज्यादा ही कुछ है हम, हाँ? और हमें लगता है कि बस नहीं, सब ठीक है, सब ठीक है, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। कहने से कुछ नहीं होगा। प्रभु अपने वचन से बाहर बात करेगा, काम करेगा। वो बोलता मैंने तुझे लिख के दिया है, मैंने तुझे लिख के दिया है कि इस पे चलना है, बचना है, और इस रीति से अपनी दौड़ को पूरा करना है। पौलुस ने अपनी दौड़ को कैसे पूरा किया? देखो, मैं बता रही थी, पहले उसका इंटर हुआ प्रभु के साथ, उसके बाद उसकी प्रार्थना हुई, आंखें खुली, उसके बाद वो प्रभु के साथ चला। उसने कहा मैं नहीं कहता कि मैं पा चुका हूं, पर मैं निशाने की ओर देखता और दौड़ता हूं, और पिछली बातों को भुला के आगे की ओर दौड़ा चला जाता हूं। और वहां पर वो कहता है मैं रोज अपने शरीर को मारता कूटता और वश में लेकर आता हूं। हाँ कि नहीं? हम मारते कूटते हैं क्या अपने आप को? हाँ, मारना कूटना ऐसा नहीं कि अब शरीर को मारो। ये दिमाग में जो रोज सांप निकलते हैं ना, नए नए थॉट आते हैं, हाँ, रोज नई नई शरीर की इच्छाएं, अभिलाषाएं, इनको क्या करना है? जो वचन के खिलाफ अनाज्ञाकारिता को लेकर आते हैं, उनको क्या करना है? मारना है। हम तो इसको पूरा करने के लिए दूसरे को मार देते हैं। हाँ? आजकल दुनिया क्या कर रही है? अपनी अभिलाषा पूरी होने के लिए। अभी देखो, रोज अखबारों में आता है 4 बच्चों की मां भाग गई किसी के बॉयफ्रेंड के साथ। तो क्या कर रहे हैं लोग? हाँ, छोटे बच्चे ने बच्ची से रेप कर दिया। वो क्या कर, इच्छाओं को नहीं मार रहे, पर अभी देखो वो नीले ड्रम वाला केस जो आया, पत्नी ने पति को ही मार दिया। तो ये क्या हो रहा है? अभिलाषा पूरा करने के लिए ही तो अपनों को भी मारा जा रहा है, अपनों को सताया जा रहा है कि अपनी इच्छा को पूरी कर सके। हाँ कि नहीं? और ये कितना बढ़ गया है अभी, कितना ज्यादा ये चीजें बढ़ गई हैं। इसीलिए पौलुस क्या कहता है कि मैं रोज अपने शरीर को मारता कूटता हूं और वश में लेके आता हूं कि मैं औरों को प्रचार करने वाला बन के खुद निकम्मा ना ठहरूं। हालेलुया। आज क्या है, दूसरे को तो खूब प्रचार करेंगे पर अपना कुछ नहीं। दूसरे की आंख का तिनका भी, अपनी आंख का लट्ठा भी हमें दिखता नहीं है। इसीलिए हमें दूसरे को नहीं मारना, अपनी इच्छा को मारो, अभिलाषा को मारो, लालसाओं को मारो। शैतान चुप करके बैठ, मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, तेरी मर्जी नहीं पूरी करूंगा, यहोवा की मर्जी पूरी करूंगा। हालेलुया। तो आज हमें प्रभुता को तुच्छ नहीं समझना, हमें परमेश्वर की अधीनगी में, उसके वचन की अधीनगी में, उसके अगुओं की अधीनगी में, जो तुम्हें पौलुस ने क्या बोला, मेरा अनुकरण करो। हम बोले पौलुस बड़ा घमंडी आदमी है भाई, कहता मेरा अनुकरण करो। सारी दुनिया कहती है मसीह का अनुकरण करो, लेकिन पौलुस ने क्या बोला, जैसे मैं मसीह का अनुकरण करता हूं उसी प्रकार तुम मुझे देखकर मसीह का अनुकरण करो।
हालेलुया। आज अगर आपको कोई देखे आपकी लाइफ को, तो क्या कोई आपका अनुकरण कर सकता है? आपको पूछना अपने आप से कि अगर कोई मेरी जिंदगी को देखे 10 जने, तो क्या मैं ऐसा कोई आदर्श बन चुका हूं कि लोग मेरे पीछे चले? समझ रहे हैं? हमें एक आदर्श बनना है। और आदर्श कैसे बना जाता है बाइबल कहती है? बोलो, किसको पता है? आदर्श बनने के लिए क्या उठाना पड़ता है? दुख उठाना पड़ता, तभी आप एक एग्जाम्पल को सेट कर सकते। यीशु ने दुख उठाया और वो हमारे लिए एक आदर्श है। पौलुस ने दुख उठाया, वो हमारे लिए एक आदर्श है। कितनों को समझ में आ रही है? ये शरीर को जितना मर्जी खिलाओ, पिलाओ, पहनाओ, सब कुछ करो, एक दिन क्या होगा? ताबूत में चला जाएगा। समझ रहे हैं? लेकिन इस शरीर से जितना तुम परमेश्वर का काम करो, जितना अधिक इस शरीर के द्वारा प्रभु की महिमा करो, वो काम तुम्हारे साथ जाएंगे। हालेलुया। ये नहीं जाएगा, पर इसके द्वारा किए गए काम, बाइबल में लिखा है, तेरे आत्मा के जाने से पहले तेरे काम तेरे आगे हो लेंगे। आत्मा के जाने से पहले तेरे काम तेरे आगे हो लेंगे। समझ रहे? जब एक व्यक्ति मर जाता है तो क्या याद करते हैं? कौन सा ब्रांड का कपड़ा पहनता था, क्या खाता था, कैसा बाल का स्टाइल करता था? हा? क्या याद करते हो? क्या याद करते हो? काम। तो ध्यान कहां देना है? अपने कामों पर। और काम कौन से करने हैं? जो वचन कहता है। मुश्किल नहीं है, चीजें बहुत सिंपल है। बहुत कॉम्प्लिकेट बना रखा है चीजों को, पर बहुत सिंपल है। इसीलिए अपने कामों पे, अपनी रूटीन पे, अपने बोलने पे, अपनी चीजों के ऊपर ध्यान देना है। देखो, जब इजराइली कराहे, वो कराहने लगे कि परमेश्वर हमें छुड़ा, उनका कराहना कहां पहुंचा? परमेश्वर के पास। प्रभु ने उनका कुराहना सुनकर उन्हें मूसा को भेजा। जब हन्ना ने पुकारा, कराई, वो रोई, किसने सुना उसकी पुकार? परमेश्वर ने सुनी। जब पौलुस परमेश्वर के लोगों को सता रहा था, तो कौन आया उनकी रक्षा करने? यीशु के साथ इनकाउंटर हुआ। क्यों मैं सताता मेरे लोगों को? मुझे, उसने ये नहीं बोला मेरे लोग, उसने बोला मुझे तू क्यों सताता है? जब कुरनेलियस दान और प्रार्थना देता था प्रभु को, तो कहां पहुंच रहे थे? स्वर्ग में। हाँ कि नहीं? तो इसका मतलब तुम्हारे काम कहां जा रहे हैं? अगर आप तुम मसीह में कुछ भी कर रहे हो, तो वो कहां पहुंच रहा है? स्वर्ग में पहुंच रहा है। हालेलुया। तो तुम परमेश्वर का ध्यान आकर्षित करके दूतों को भी बुला सकते हो, और तुम गलत काम करके डंडे भी ले सकते हो। अब मर्जी तुम्हारी है कि तुम्हें ताड़ना चाहिए प्रभु की, या प्रभु के दूत आके तुम्हारी मदद करें। वो तुम्हारे कामों पे निर्भर है। हाँ, अब प्रभु ने आंखें दी हैं, इन आंखों से तुम रात को बंद करके यीशु को भी देख सकते हो, या इन आंखों को खोल के गंदी मूवी भी देख सकते हो। समझ रहे? आंखें तो तुम्हारी हैं, पर इसका लेखा जरूर देना पड़ेगा। हाँ कि नहीं? बनाया किसने हमें? हवा, पानी, रोटी सब कौन दे रहा है? मरने के बाद आत्मा कहां जाएगी? लेखा कौन लेगा? सब कुछ तो परमेश्वर कर रहा है। हम तो कुछ कर ही नहीं, तो हमें हिसाब से चल रहा है, परमेश्वर के हिसाब। सब तो जानते हो तुम। उसमें लिखा है कि सब जानता है इंसान, पर करता नहीं है।
करने के लिए खुद को मारना जरूरी है। अंत में झूठे शिक्षक क्या कहेंगे आके? प्रभुता से निकालेंगे। तुझे किसी की मानने की जरूरत नहीं, तुझे पास्टर के अधीन रहने की जरूरत नहीं, तुझे वचन नहीं, तेरे को सब तो पता है। आजकल मोबाइल है, सब पता है तुम्हें। हाँ, गूगल बाबा तो ईश्वर बना दिए लोगों ने। हाँ, अब तो AI आ गया, दूसरा वो बन जाएगा, बन ही रहा है। शैतान क्या कर रहा है? परमेश्वर से दूर कर रहा है इंसान को। पहले लोग ध्यान मनन करते थे, पहाड़ों पे जाते थे, कमरा बंद करके। प्रभु ने क्या बोला? तू कैसे प्रार्थना